हर हाउसवाइफ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा लेती है और उनकी दुनिया उनका फैमिली ही होता है, उनका परिवार ही होता है। वो सब पे तो ध्यान दे पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बिंदु और आप देख रहे हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ कि हाउस वाइफ स्मार्ट कैसे बने। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को, इसकी जिम्मेदारी बखूबी निभा तो लेती हैं, लेकिन इनका असर उनकी पर्सनैलिटी पे पड़ती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी साफ साफ नज़र आने लगती है, जिसकी वजह से उनके बच्चों पे भी उनका असर पड़ने लगता है। पति, बच्चों और बुजुर्गों पे वो इतना ध्यान देती है जिसकी वजह से वो खुद पे ही ध्यान नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। उसका चेहरा में डलनेस साफ साफ नज़र आने लगता है और इसका वजह होता है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से खो चुकी है। आप खुद पे ध्यान नहीं देंगी, आपकी पर्सनालिटी परफेक्ट नहीं हो सकती है। एक आप ही हैं जो सब कुछ परफेक्ट कर सकती हैं, तो आप खुद को क्यों नहीं कर सकती? पूरा फैमिली आप पे डिपेंड होता है। ध्यान नहीं देती है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी कभी भी डेवलप नहीं कर सकती है और आप कहीं ना कहीं उन महिलाओं से पीछे रह जाएंगी जो अभी के समय में हर काम को देखती है, घर के कामों को भी देखती है, बाहर भी जॉब पे जाती है, बच्चों को भी संभालती है, वो हर काम में परफेक्ट होती है। तो वो हर काम में परफेक्ट क्यों होती है और हम पीछे क्यों रह जाते हैं? सबसे पहली बात कि आप अपने लिए 1 घंटे समय जरूर निकालें। आप अपने शरीर के लिए निकालें और वो आपका समय होगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, सुबह शाम आप घर में ही रहते हैं, तो आपका तो शेड्यूल ऐसे भी फिक्स होगा। सुबह के समय में आप बच्चों को स्कूल भेज देंगे, बाकी टाइम तो आप खुद के लिए निकाल सकते हैं। आपके लिए तो और भी अच्छी बात है। आप एक हाउस वाइफ हैं, आपको कहीं ना कहीं खुद पे तो गर्व होना चाहिए कि आप पूरे फैमिली को संभालते हैं। हस्बैंड तो ड्यूटी से आते हैं, काम करके आते हैं, सैलरी आपका हाथ में थमाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि उस सैलरी को हमें कहाँ कहाँ पे रखना है, कैसे सेविंग करना है, कहाँ पे कितना खर्च करना है। वो तो सारा जिम्मेदारी महिलाओं की होती है ना। तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं उन वर्किंग महिलाओं से कहीं ना कहीं तो आप आगे हैं। तो आप ऐसे डिमोटिवेट महसूस नहीं कर सकती हैं। आप खुद को मोटिवेट रखिए हमेशा। आप खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के ही वैसा ही करेंगे। आपके चेहरे पे डलनेस देख के आपके बच्चे का भी कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा हमेशा। तो कहीं ना कहीं माँ से बच्चे जुड़े होते हैं। तो आप खुद पे ध्यान दीजिए। हाउस वाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में ही सिमट के रह जाएं और बाहरी दुनिया के बारे में आपको पता ही ना हो। आप हमेशा अपडेट रहें, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सब की जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। जब भी आपको टाइम मिले तो अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया, आप मोबाइल में सर्च करें, आप कुछ भी पूछें, आपको मोबाइल हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रहता है। तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं? आप बुक्स पढ़ के नॉलेज बढ़ा सकती हैं, वीडियोस देख के नॉलेज बढ़ा सकती हैं। और जब आप 4 लोगों के पास बैठेंगे तो आप जब उन सब से बातचीत करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी आपके चेहरे पे नज़र आएगी। इससे उन्हें ये पता चलेगा कि आप जानकार, एक हाउस वाइफ और एक माँ होने के साथ साथ आप एक औरत भी हैं। इसलिए आप अपनी पहचान जरूर बनाएं। अपनी पहचान अभी के समय में बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है एक औरतों के लिए। ज़्यादातर हाउस वाइफ में ये देखा जाता है कि वो हाउस वाइफ ही बन के रह जाती है। उनके पास टाइम तो होता है, उनके पास टाइम तो बचता है, लेकिन वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। ये सोचते रह जाती कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आपके बच्चे हैं, क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं? आपके हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं? उस समय जब बच्चे आपके साथ नहीं होते हैं, आप जब फ्री होती हैं, आपके पास फ्री टाइम होता है, तब तो आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं। लेकिन नहीं, ज़्यादातर महिलाओं में ये देखा गया है कि वो टीवी देख के अपने टाइम पास कर देती है, लेकिन वो खुद के लिए टाइम नहीं निकालती है। अपने परफेक्शन के पीछे वो कोई काम नहीं करती। घर के जब काम खत्म हो जाए तो बचे हुए टाइम में आप नई नई चीज़ों को सीखें, उन्हें सीखने की कोशिश करें, नए नए बुक्स पढ़ें, नई नई जानकारियाँ लें। इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप अपनी मनपसंद का काम करते हैं तो आपके चेहरे पे झलकता है वो खुशी, और आपकी खुशी को देख के आपका पूरा फैमिली पॉजिटिव महसूस करता है। अगर हाउस वाइफ में ये देखा जाता है कि वो पहनावे पे ध्यान नहीं दे पाती, उनके पास काम इतना होता है कि वो खुद पे नहीं ध्यान देना चाहती है। अगर टाइम मिलता भी है तो वो
इधर उधर के कोई भी काम में गुजार देती है, लेकिन वो खुद पे ध्यान नहीं देना चाहती है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। फेस चाहे जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पहनावे से ही आपका सलीका साफ नज़र आता है। आप कैसी हैं, आपके सामने वाले आपको जज करने लगते हैं आपके पहनावे से। इसीलिए आप समय समय पर अपने कपड़ों पे ध्यान दें, अपने चेहरे पे ध्यान दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो आप हर काम को स्मार्ट वे में कर सकते हैं, अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपने फैमिली पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, नए नए खाने आप बनाने में ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे आप इजीली बहुत अच्छे से कर सकेंगे। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो दूसरों को देख के बोलती है कि वो जॉब करती है, उनका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। कंपैरिजन तो ऐसे किसी में नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वर्किंग महिलाएं सब ऐसा नहीं होता है। वर्किंग महिलाओं को भी जीवन में संकट आता है, वो भी परेशान रहती हैं। उनका तो एक पाँव घर पे रहता है, एक पाँव ऑफिस में रहता है। ना वो ऑफिस में सही से काम कर पाती है और ना ही घर पे ध्यान सही से दे पाती है। और आप तो हमेशा घर पे रहते हैं, आप हर चीज़ परफेक्टली कर सकते हैं, घर के पूरे काम को अच्छे से कर सकते हैं, फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई पसंद है तो अपनी पसंद का काम आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग महिलाओं में ये सब गुण नहीं होता है, उन्हें ये सब देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्हें दोनों चीज़ देखना होता है, घर भी देखना है और ऑफिस भी देखना है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लो मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके जीवन में संकट आता है, सब कोई परेशान रहता है। कोई भी 100% अभी के समय में खुश नहीं है, चाहे वो कितना अच्छा जॉब पे है, लेकिन वो हर कोई किसी न किसी बात पे उनको प्रॉब्लम है ही। और एक हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके चेहरे पे खुशी रहना। आप अगर खुश रहेंगी तो आप आधा जंग तो वहीं पे जीत जाती हैं। सबसे बड़ी होती है खुशी। आप खुश रहिए, अपने पे ध्यान दीजिए, 1 घंटा अपने ऊपर काम कीजिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप हमेशा अच्छे रहेंगे, आपकी फैमिली अच्छी रहेंगी, आप खुश रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमें स्मार्ट बनाती है। आप इन्हीं छोटी मोटी बातों को अगर ध्यान से करेंगी और ध्यान देंगी इन छोटी मोटी बातों पे, तो आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।